हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि बेटा देखो, जैसे कि ये एक हाइड्रोजन का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया है, फ्लोरीन ले लूँ, मैं फ्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लूँ। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक बराबर विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं, तो इनके जो साझेक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मध्य में रहते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की और इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है तो साझेक इलेक्ट्रॉन मध्य में रहते हैं, और इस क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है तो साझेक इलेक्ट्रॉन मध्य में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड जिनके साझेक के इलेक्ट्रॉन पेयर मध्य में रहते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है बेटा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं इसको अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, ये भी नॉन होगा और ये भी नॉन होगा। ठीक है, ये भी नॉन पोलर होगा और ये भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे ले सकते हैं, चलो परिभाषा बाद में बताएंगे। अब देखते हैं बेटा आखिर पोलर कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि HF है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HCl है, ठीक है, और भी हो सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि इसमें जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इसकी विद्युतात्मकता ज़्यादा है। इस कारण ये क्या काम करता है, जो साझेक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको तरफ को ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो साझेक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इसकी तरफ को आकर्षित हो जाते हैं, इधर को आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न हो गया है। ध्रुवीय मतलब ध्रुव मतलब पोल, दो पोल उत्पन्न हो गए हैं, प्लस का पोल और माइनस का पोल। पोल का मतलब सिरा, पॉजिटिव सिरा एंड नेगेटिव सिरा। ठीक है, तो इसमें दो पोल उत्पन्न हो गए हैं और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न को हम बोलते हैं ध्रुवीय लक्षण। तो इसमें ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो ये कहलाएगा, ध्रुवीय को हम कहते हैं हिंदी में पोलर। तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम पोलर कंपाउंड। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहो तो HCl, तो साझेक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, Cl की तरफ है, क्योंकि Cl अधिक विद्युत तत्व है, और जो इलेक्ट्रॉन के पास लेता है, खींचता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है आंशिक रूप से, और इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये भी कैसा है बेटा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और ये क्या है, पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा देना चाहें नॉन पोलर कोवैलेंट की। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए बेटा, हेडिंग डालो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। लिखो बेटा, इसमें लिखो वे कोवैलेंट बॉन्ड जिनके मध्य में इलेक्ट्रॉन पेयर स्थित रहता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे अब हेडिंग डालेंगे बेटा, ये एग्जाम्पल लिख लो इस चीज़ के, ये क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नोट करना, हेडिंग डालेंगे बेटा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो इसमें क्या होगा बेटा, बे कोवैलेंट बॉन्ड
जिनमें साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक परमाणु की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, या स्थित होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन नोट करने के बाद बेटा ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आप डेफिनेशन नोट करने के बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, ठीक है। तो जो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें फटाफट। जो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जो किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की पोलरिटी होती है, पोलरिटी मतलब बेटा ध्रुवणता मतलब ध्रुवीय लक्षण, प्लस माइनस आयन बनने का गुण, ठीक है, वो किसी भी परमाणुओं के, मतलब किसी भी कंपाउंड में परमाणुओं के विद्युतात्मकता के अंतर पर डिपेंड करती है, ठीक है। पॉलिंग ने बताया था अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग के अकॉर्डिंग अणु की ध्रुवणता, ठीक है, अणु की ध्रुवणता मतलब बेटा पोलरिटी, ठीक है, अणु की ध्रुवणता या पोलरिटी ले सकते हो, ठीक है। अणु की ध्रुवणता या पोलरिटी परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है बेटा। जैसे कि आज समझ सकते हो इस चीज़ के लिए, जो पोलरिटी होती है, ठीक है ना, पोलरिटी मतलब ध्रुवणता, जो ध्रुवणता होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि जो यौगिक है, ये जो कंपाउंड है, उसमें विद्युतात्मकता का अंतर कितना है, ठीक है, काई ए नेगेटिव टाइम्स काई वी, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, काई ए जो होता है किसी ए परमाणु की विद्युतात्मकता है, काई बी है बी परमाणु की विद्युतात्मकता है। ये लगभग का साइन नहीं है, ये एक ऐसा साइन है जिसके जरिए ये बता रहा, इसके जरिए ये होता है कि जिस परमाणु की विद्युतात्मकता ज़्यादा होती है उसमें से कम वाले को घटा देते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया था। तो देखो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पर भी जैसे कि काई ए नेगेटिव टाइम्स काई बी, इसकी वैल्यू अगर 1.7 आती है बेटा, 1.7 आता है, तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो 50% आयनिक हो सकता है एंड 50% कोवलेंट हो सकता है, कोवलेंट होगा, उन्होंने ऐसा बताया था, ठीक है। अगर विद्युतात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक आता है, 1.7 से अधिक आता है, तो जो हमारा कंपाउंड है वो आयनिक होगा, आयनिक नेचर का होगा, ठीक है बेटा। और अगर 1.7 से कम आता है इसका अंतर, तो वो क्या होगा बेटा, तो वो कोवलेंट होगा। लेकिन कोवलेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, ठीक है ना। तो देखो अगर ज़्यादा डीप, बस सही है, ज़्यादा डीप जाना चाहते हो तो ऐसा समझ सकते हो कि अगर 0 से 0.6 तक वैल्यू आती है तो वो 100% कोवलेंट ही होगा,
100% कोवैलेंट होगा, ठीक है, 100% कोवैलेंट होगा। और अगर 0.7 से, ठीक है, तो बेटा देखो मैंने इसको नोट कर रखा है। देखो अगर 0 से 0.8 तक वैल्यू आती है तो सहसंयोजी होगा, ठीक है, 0 से 0.8 तक वैल्यू आती है तो सहसंयोजी होगा, कोवैलेंट होगा। और अगर मान लीजिए बेटा ऐसी वैल्यू आ जाती है आपकी 0.9 से 0.16 तक, ठीक है, 0.16 तक ऐसी वैल्यू आती है तो ये पोलर होगा, पोलर कोवैलेंट होगा, पोलर कोवैलेंट कहलाएगा ये, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा, तो ये ऐसा होगा, पोलर कोवैलेंट होगा। लेकिन 1.7 से कम है तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा, इससे कम वाला कोवैलेंट कहलाता है। कोवैलेंट दो प्रकार का हो सकता है, एक तो 100% कोवैलेंट होता है, एक पोलर कोवैलेंट होता है। जो पोलर कोवैलेंट होगा बेटा वो क्या होगा, 0.9 से 1.6 वाला होगा। ये पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। तो यार टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 1.7 तो 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट, ज़्यादा तो आयनिक और कम तो कोवैलेंट, ऐसे याद रखना है, ज़्यादा कठिन नहीं पढ़ना है आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगले जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं डायपोल मूवमेंट का पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जो अगले लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो होगा डायपोल मूवमेंट का। वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय बेटा।